हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ-साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग या राजयोग है? ऐसा कौन सा रत्न है जो आपका भाग्य उदय करवा सकता है? कहीं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई कालसर्प दोष या कोई ऐसा दोष तो नहीं? इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा भृगु पत्रिका में। भृगु पत्रिका में इन सभी बातों के साथ साथ आपको मिलेगा 10 साल का आपका भविष्य फल भी, और ये सभी कुछ मिलेगा सिर्फ 501 रुपए में। तो दोस्तों, आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ये भृगु पत्रिका, वो भी डिजिटल फॉर्म में। बस इसको मंगवाने के लिए क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक हैं, हल्की सी पॉइंटेड होते हुए फिंगर्स इंडिकेट करते हैं एक एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी। और साथ ही साथ फिंगर्स के ऊपर कुछ सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं इनके लगभग सभी फैलेंजेस के ऊपर आपको नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं जिनकी सभी फिंगर्स के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हों। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर काफी अच्छी लेंथ में है। यह जो इंडेक्स फिंगर है इसको गुरु की फिंगर कहा जाता है, जुपिटर फिंगर कहा जाता है। अगर यह अच्छी लेंथ में हो तो यह नेटिव को काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज देती हैं। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें इनकी सूर्य फिंगर और इनकी गुरु फिंगर, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। गुरु फिंगर थोड़ी ज्यादा लंबाई में नजर आ रही है, लेकिन साथ ही साथ जो इनकी सूर्य फिंगर है वो भी अच्छी लेंथ में है। सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से क्रिएटिविटी का लेवल ऐसे नेटिव का काफी अच्छा रहता है। क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी और कुछ अच्छी आर्टिस्टिक टाइप की क्वालिटीज भी ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं। बृहस्पति फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को नॉलेज देता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं और स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शनि फिंगर को, शनि फिंगर यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है, कुछ हल्के गैप फिंगर्स के बीच में मौजूद हैं। लेकिन शनि फिंगर की जो यहाँ पर थिकनेस है और जो इस फिंगर की शेप इंडिकेट करती है कि ऐसे नेटिव काफी हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, काफी मेहनती होते हैं और अपनी लाइफ में अपनी इसी क्वालिटी की वजह से काफी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। और अगर बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर लेंथ में यहाँ पर सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उसके करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं काफी अच्छी रहती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा होता है। कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी भी काफी अच्छी रहती है। फिंगर्स ओवरऑल काफी थिक हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं थिकनेस आपको नजर आएगी, फिंगर्स की बेस फैलेंजेस काफी थिक नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना ऐसे नेटिव के भीतर स्ट्रांग रहता है। और अगर देखा जाए फिंगर्स में कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको नजर आएंगे कुछ इस तरह के हल्के गैप्स, जो यहाँ पर सभी फिंगर्स में आपको नजर आ रहे होंगे। इस तरह के गैप्स का होना नेटिव को काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनालिटी में तब्दील करते हैं। ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट होते हैं और दूसरों के दबाव में रहकर कोई काम नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और अपनी लाइफ में अपनी इसी क्वालिटी की वजह से काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। यहाँ तक हमने इनकी फिंगर्स को चेक किया। अगर थंब की बात की जाए, थंब बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रहा है, थंब के ऊपर एक यव का साइन बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे व्यक्ति की जो विल पावर है वो भी काफी अच्छी रहती है। इस तरह का यव का साइन इस एरिया के ऊपर बने, अगर कंप्लीट बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री भी सक्रिय होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में आने वाली घटनाओं को का पूर्वाभास पहले ही पा लेते हैं और अपने खुद के साथ या अपनी किसी खास रिलेटिव या मित्र के साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होने वाला हो, उसका आभास इनको पहले से ही हो जाता है। इस तरह का चिन्ह यह प्रभाव देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को।
तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो मर्करी माउंट है वो हल्का-सा यहाँ से लो सेट हो रहा है और बाकी के माउंट्स को अगर हम देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, बाकी के माउंट्स बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं। मर्करी माउंट का लो सेट होना यहाँ पर थोड़ी शाई नेचर को इंडिकेट करता है। अगर यह माउंट हल्का-सा वीक हो जाए, तो नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है, शर्मीला स्वभाव रह सकता है, लेकिन ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, जिसकी वजह है इनकी इस फिंगर की लंबाई और इस तरह की हाथ में मरकरी रेखा का होना भी है। मरकरी रेखा हाथ में मौजूद है, बेशक एक स्ट्रेट लंबी मरकरी लाइन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। हल्के गैप नज़र आएँगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के गैप्स आपको इस रेखा में जगह-जगह पर नज़र आएँगे। इन गैप्स के होने की वजह से थोड़ी-सी वीकनेस इस रेखा के प्रभावों में आ जाती है, लेकिन इस रेखा का यहाँ पर मौजूद होना अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स तो देता ही है नेटिव को। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से हो, तब वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं व्यक्ति को अगर यह रेखा ब्रोकन हो, ओवरलैप्ड हो, तो डाइजेशन संबंधी दिक्कतों का अपनी लाइफ में ऐसे नेटिव को सामना करना पड़ सकता है। और इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना नेटिव को सिम्पैथेटिक नेचर देता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी सिम्पैथी रखने वाले होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, जिनके मर्करी माउंट के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएँ मौजूद हों। और अगर देखा जाए इनके सूर्य माउंट को, तो सूर्य माउंट यहाँ पर कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। सूर्य माउंट अंदर की तरफ दब रहा है, जिसकी वजह से नेटिव को यश मिलने में दिक्कतें रहती हैं, लेकिन पहचान अच्छी रहती है ऐसे व्यक्ति की अगर सूर्य रेखा हाथ में मौजूद हो। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है इनके हाथ में और यहाँ पर भी एक ब्रांच इसके ऊपर की तरफ बढ़ती हुई सूर्य रेखा का यहाँ पर होना इन्हें काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में दिलवाएगा, लेकिन साथ ही साथ यश यहाँ पर कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा यश ऐसे नेटिव को नहीं मिल पाता। शनि की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं शनि माउंट का जो एरिया फ्लैट नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ एरिया नहीं है। शनि माउंट यहाँ पर फ्लैट है, लेकिन शनि रेखा की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी शनि रेखा इनके हाथ में आपको इस एरिया से ही एक रेखा ऊपर की तरफ चलती नज़र आएगी। इस तरह की यह रेखा आगे बढ़ रही है और इवन शनि माउंट के ऊपर भी एक खड़ी रेखा का बिल्कुल कंप्लीट आपको नज़र आएगी। इस तरह की खड़ी रेखा शनि माउंट के ऊपर मौजूद हो तो नेटिव की ओल्ड एज अच्छी रहती है। ओल्ड एज में भी ऐसे व्यक्ति को धन प्राप्त होता रहता है और यहाँ पर यह रेखा डबल हो रही है, जिसकी वजह से फाइनेंसेस अच्छे रहते हैं नेटिव के और एक रेखा आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल एक लंबी रेखा के रूप में इस तरह से ऊपर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है कि नेटिव लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएँ भी कई बार कर सकता है। तो इस तरह की रेखाएँ हाथ में मौजूद हैं। भाग्य रेखा बीच में टूट रही है, जिस वजह से अप्स एंड डाउन्स का भी ऐसे व्यक्ति को लाइफ में कई बार सामना करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो फाइनेंसेस अच्छे रहते हैं ऐसे व्यक्ति के, फाइनेंशियली ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके गुरु माउंट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु माउंट का एरिया है उभरा हुआ है। यह माउंट अगर उभरा हुआ हो और साथ ही साथ एक लंबी बृहस्पति फिंगर भी हाथ में मौजूद हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और साथ ही साथ अगर इस तरह का बुद्धाज़ाई का चिन्ह भी बन रहा हो अंगूठे के ऊपर तो और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति सिम्पैथेटिक नेचर के होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी होती है, सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की बन जाती है जब इस तरह का माउंट बृहस्पति माउंट नज़र आए। आगे बात करते हैं इनकी मेजर लाइन्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ इनकी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है और इसमें ये एक ब्रांच और निकलकर एक विष्णु सिंबल यहाँ पर बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। इस तरह का विष्णु सिंबल अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नेटिव गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे, तो लाइफ में बहुत सारी अड़चनों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। इसलिए जिनकी भी हथेली पर यह चिन्ह बनता है, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और प्रोग्रेस रुक सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हार्ट की लाइन यहाँ पर आगे आकर थोड़ा-सा वीकनेस इंडिकेट कर रही है। 60 प्लस की एज में चलकर कुछ दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स और कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। हार्ट से रिलेटेड फंक्शनैलिटी जो है हार्ट की, जो ब्लड की पंपिंग है, इसमें कुछ दिक्कतें आ
सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आइलैंड का साइन बन रहा है जो 65 के आसपास की एज में थोड़ी सी दिक्कतें इनको दे सकता है। माइंड लाइन की अगर हम बात करें तो काफी अच्छी लेंथ में माइंड की लाइन नजर आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट माइंड की लाइन। आप देख सकते हैं इस तरह की माइंड की लाइन, एक लंबी मस्तिष्क रेखा होने की वजह से ऐसे नेटिव की मेमोरी काफी शार्प रहती है, काफी तेज दिमाग के होते हैं ऐसे व्यक्ति। और पुरानी से पुरानी बात को याद रखने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है जिनकी माइंड की लाइन इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हो या बहुत ही पॉजिटिव लाइन के तौर पे इसको देखा जा सकता है। लेकिन बीच में एक जगह पर आकर आपको थोड़ी सी वीकनेस भी नजर आएगी। मिडिल एज में यहाँ पर यह रेखा आपको इस एरिया में थोड़ी सी वीक होती हुई नजर होगी। इस तरह की वीकनेस का होना दर्शाता है कि थोड़ी मानसिक परेशानियों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को मिडिल एज में करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइफ की लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई, बीच में एक हल्का गैप, और आगे बढ़कर यह रेखा एक कंप्लीट फिश का सिंबल बना रही है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर इस एरिया में केतु माउंट का जो एरिया रहता है, इस पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक फिश जैसा सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का एक चिन्ह इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह अगर किसी व्यक्ति की हथेली पे बनता है तो यह बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह के तौर पे इसको माना जाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को लाइफ में कई बार अचानक धन लाभ हो सकता है। अचानक धन लाभ के साथ साथ इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं और इनहेरिटेंस में धन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लंबी दूरी की यात्राएं भी ऐसे व्यक्ति की लाइफ में कई बार हो सकती हैं। और अगर हम लंबाई की बात करें, इनकी लाइफ लाइन की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं लाइफ लाइन कुछ इस तरह से चल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर एक छोटा सा गैप नजर आ रहा है जो लगभग यहाँ पर 60s के आसपास की एज में थोड़ी सी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन आगे यह रेखा कंटिन्यू हो रही है और अंत में चलकर ये फिश जैसा सिंबल बनाती हुई जो इंडिकेट करती है कि एज इनकी लंबी रहने वाली है। लगभग 75 से लेकर 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं यह इनकी लाइफलाइन दर्शा रही है। और अगर हम बात करें इनके शुक्र माउंट की, तो यह एरिया अगर आप देखें तो यह एरिया काफी अच्छा प्रोमिनेंट है। हर तरह की सुख सुविधाएं लाइफ में रहेंगी, लेकिन वरीज रह सकती हैं फैमिली लाइफ से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरिड लाइफ में कुछ अड़चने, कुछ दिक्कतें आने की संभावनाएं देती हैं ऐसी रेखाएं। कुछ वरीज अपनी फैमिली लाइफ को लेकर ऐसे नेटिव को परेशान कर सकती हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके चंद्र माउंट को, या चंद्र माउंट का एरिया है, इस माउंट पर ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाती हैं। ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राएं लाइफ में कर सकते हैं और काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग लाइफ में कई बार करने के चांसेस ऐसे व्यक्ति को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।